देखते हैं माननीय उपायुक्त महोदय आदरणीय श्री अजय तोमर जी IAS हम सबके बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ, कर्तन ध्वनि के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और उनके साथ रंगोली पोर्टफोलियो के चेयरमैन श्री भाई कन्हैया के आश्रम के प्रांगण में पहुंचे हुए आज के कार्यक्रम में उपायुक्त महोदय श्री अजय तोमर जी और उनके साथ पहुंचे हुए CDM श्री अजय सिंह जी और एक बहुत ही बड़ी हस्ती जिसको आज का ये कार्यक्रम समर्पित है, श्री लक्ष्मी महेश्वरी जी रंगोली पोर्टफोलियो के चेयरमैन हैं जो आज यहाँ उपस्थित हैं। इसके अलावा हमारे शहर के मुख्य अच्छे जो समाज सेवी हैं वो पहुंचे हुए हैं, श्री अमीर चावला जी, श्री सुनील गुप्ता जी, श्री पवन बंसल जी, श्री राजेंद्र कनेरीवाला जी और इसके अलावा और जितने भी अतिथि यहाँ से शहर से आए हैं या बाहर से आए हैं, सबका वेलकम, सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। रमज तेरी दी समझ ना आवे, तेरा नाम बनिया गोरख धंधा लिखां दे विच फर्क जद एक मिट्टी दा बनया बंदा अर्ज सुनावा तेरा अर्ज सुनावा दर्द सुनावा तेरा दर्द सुनावा। बेसहारों का सहारा, बेघरों का घर, भाई कन्हैया मानव आश्रम में आदरणीय उपायुक्त CDM साहब वह चंडीगढ़ से विशेष तौर पे आज एक विशेष दान देने के लिए यहाँ पधारे महेश्वरी जी, मैं आपका भाई कन्हैया आश्रम में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि अभी आपने बच्चों की कितनी शानदार एक परफॉर्मेंस देखी कि तेरे रंग न्यारे रबा, ये जो न्यारा रंग है ये जिस आश्रम में आज बैठे हैं उस व्यक्ति ने शुरू किया जो व्यक्ति पूर्णतया अंगहीन है। हम कल्पना में नहीं कर सकते कि भाई गोविंदर सिंह इसके संस्थापक जिन्होंने कैसे ये दिल में लाई होगी, आज वो बताएंगे बात कि मैंने ये कैसे सोचा कि ये पौधा ऐसा लगाऊं कि उसमें मानव जात से जो एक मैं क्या बताऊं, जैसे 2 साल पिछला अपना जो कार्य ये कोविड का पीरियड गया है, अब आप कल्पना करके देखिए सर सभी लोग कि उससे भाई बहन से माँ बाप से एक दूसरे से डर डर के बैठे के कमरों में बैठे रहे और यहाँ 350 के बच्चों को, वो भी मंदबुद्धि बच्चों को इस काल में संभालना अपने आप एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। हम अपने घर में रहते थे तो कोई अनजान व्यक्ति आता तो हम उनसे मिलने की बाहर से मना कर दिया करते थे और इस व्यक्ति ने उनके साथ 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है। कितने लोगों को भाई कन्हैया आश्रम में जो दूसरे प्रदेशों से, कभी बिहार से, कभी बंगाल से, किसी को रेलवे स्टेशन पे मिला है, किसी को घायल व्यक्ति को सड़क पे मिला है, वो उठा के यहाँ छोड़ गए और इन्होंने मिलवाया, पीछे जा के उनकी पूरी खोज करके और बड़े अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, कोई पुलिस में थाने में कोई लावारिस आ गया उसको भी पुलिस प्रशासन ने इनको सौंप दिया और उन्होंने बड़ी जिम्मेवारी से उसकी सेवा करी। सबसे पहले इन्होंने जो आज आदरणीय महेश्वरी जी एक एम्बुलेंस भेंट करने आए हैं, इसी तरह की शुरुआत सबसे पहले एम्बुलेंस की शुरुआत भाई कन्हैया आश्रम ने शुरुआत की थी और उससे एक और बड़ा जो कार्य कर रहे हैं
हर वर्ष प्रत्येक वर्ष में 3 बार रक्तदान कैंप लगाना, और उसके बाद ये जो अपनी सेवा देख रहे हैं हम लोग, अतुलनीय है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कई और भी लोग अपने विचार रखने वाले हैं, क्योंकि मैं तो पहले दिन से इससे जुड़ा हुआ हूँ। हमारे बहुत बड़े समाज सेवी बैठे भाई गुरविंदर सिंह जी, सतीश जी, सेठी साहब, और सबसे मैं बड़ी एक हमारे भाई बैठे हैं संजीव जैन जी। ये काम करके और पीछे हट जाते हैं, यानी कि जो भी हमारे सिरसा में, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो बहुत बड़ा काम है। चाहे चौधरी देवीलाल गौशाला है, चाहे जितने भी और यहाँ पे समाज सेवा के काम चल रहे हैं, चाहे शमशान भूमि का काम है, इस सारों के पीछे ये सच्चाई है कि संजीव जैन जी का था। मैं जोरदार तालियों के लिए उनके दोनों पे, बहुत नेक इंसान, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और कभी शो नहीं करते। हम उनके बराबर तो नहीं हो सकते, और भाई गुरविंदर सिंह जी जैसे तो बहुत कम दुनिया में से पैदा होते हैं, पूर्णतः अंगहीन व्यक्ति होके, और आज जो एक और नेक काम करने जा रहे हैं। कोई 4 साल पहले हमने इस चीज की प्लानिंग बनाई थी भी, एक ऐसा स्कूल भी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ी बात है। तो आज उसकी भी आदरणीय उपायुक्त महोदय द्वारा नींव पत्थर रखा जाएगा। मैं उपायुक्त महोदय जी को भी ये बधाई देना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पे जब से भाई कन्हैया आश्रम की शुरुआत हुई है, जो भी डीसी साहब आए हैं, सभी ने यहाँ आके अपना सहयोग भी दिया है, और इनको धन्यवाद किया और इनको बधाई भी दी है कि आप ये नेक काम करने जा रहे हैं। आज मैं दोबारा फिर हमारे नए उपायुक्त जी यहाँ पधारे हैं, सीडीएम साहब हैं, इन दोनों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नेक काम हम सभी मिलजुल के समाज में करते रहें, बेसहाराओं के सहारे बनते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं जिसने एक इतिहास लिखने की सोची है, अकेला ही चला था जानवे मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। भाई गुरविंदर जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि चंद ही शब्दों में एक बड़ी कहानी कहें। आदरणीय डीसी साहब, लक्ष्मी महेश्वरी जी, व समाज सेवी और गणमान्य लोग सभी जो आप इस हॉल में मौजूद हैं, सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद आपने कीमती टाइम निकाला। आज मुझे 2006 याद आ रहा है। मेरे जो पुराने साथी सभी बैठे हैं, सबको पता है 2005 में संस्था की शुरुआत हुई, 6 में सभी ने सोचा एक एम्बुलेंस ले लें, और सबका जोर लग गया जी एक एम्बुलेंस हमसे नहीं ली गई। फिर 2008 आया, 8 में दोबारा उसकी शुरुआत हुई, तो बड़ी मुश्किल में 3.5-4 लाख के पास पहुंचे, और 6 लाख की एम्बुलेंस थी, और एक परमात्मा स्वरूप ऑफिसर नहीं कहेंगे, भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट को चलाने वाले वी उमाशंकर जी, उन्होंने मुझे और चाचा जी को बुलाया और 1 लाख रुपया अपनी तरफ से, रेड क्रॉस की तरफ से कहा भी ये ले जाओ, और उससे एक एम्बुलेंस बनी। और उसके बाद आज जो एम्बुलेंस आई है, ये 10वीं एम्बुलेंस है भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट। और इसके लिए मैं आज से 1 महीना पहले पंचकुला गया भाई साहब के पास, तो उसी वक्त उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी जैसी भी गाड़ी लेना चाहते हो वैसी गाड़ी आप ले लो। उसके लिए मैं महेश्वरी परिवार का अपनी तरफ से, पूरे साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सिरसा वासियों का एक सौभाग्य है, और भाई कन्हैया ट्रस्ट का भी एक सौभाग्य है कि जिस पौधे को उमाशंकर जी ने शुरू किया, उसके बाद गणेशन जी, प्रभजोत जी और शरणदीप कौर बराड़ ऐसे ऑफिसर आए जिनका हमें सहयोग भी मिला, साथ भी मिला। और मौजूदा डीसी साहब के बारे में मैं आपको सिर्फ छोटी सी बात बताऊंगा कि हमारे सारे साथियों ने एक मीटिंग करके ना शुरू से एक मन बना रखा था कि सरकारी ग्रांट नहीं लेनी, पब्लिक डोनेशन से ही सारा सिस्टम चले, जनता के सहयोग से ही। तो साहब मेरे ख्याल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में थे,
तो साहब का सिरसा फोन आया बत्रा जी को, जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, वो हमें कहीं भी आप ये पेपर हमें भेजो। उनका विकास को फोन आया, विकास का पेपर भेजने हैं। मैंने कहा यार रहने दे, अपने आप टल जाएंगे, ये अपन ने सरकारी ग्रांट की तरफ जाना ही नहीं। लेकिन बत्रा जी के बार बार फोन, साहब के ऊपर उनके फोन, और एक जबरदस्ती से है 10 लाख की ग्रांट जो भाई कन्हैया आश्रम को दी। कभी आपने सुना है जबरदस्ती ग्रांट? और उसके अलावा कभी अप्लाई भी नहीं किया, और वो साहब ने करवाया। और जिस दिन मेरे को पता नहीं लगा, व्हाट्सएप पे मैंने देखा कि साहब डीसी साहब बन गए सिरसा के, तो मैंने विकास को कहा ले भाई अब अपनी संस्था की सिरसा शहर की मोड़ बन। और इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि मैडम संगीता तेतरवाल सिरसा में म्यूनिसिपल कमिश्नर रही, और उन्होंने भी संस्था को एक सेवा की शुरुआत करने की तरफ बढ़ाया, लेकिन बाद में उनकी ट्रांसफर हो गई। तो अब साहब आ गए हैं, वो भी सेवा बहुत जल्द शुरू होगी। वो सेवा मैं आपको बता रहा हूँ, जो एम्बुलेंस सेंटर है भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट का सिरसा शहर के अंदर, तो बैठे बैठे मैंने जैन साहब को कहा, मैं कहा यहाँ अगर लेंटर लग जाए ना, अपना 2 मंजिल बिल्डिंग बन जाए, जगह तो म्यूनिसिपल कमेटी की है, हमारे पास है ही है, यूज तो हम कर ही रहे हैं, तो इसमें एम्बुलेंस आप ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट में या पीछे खड़ी कर देंगे, ड्राइवरों के लिए ऊपर बन जाएगा। तो एक मेडिकल क्लिनिक छोटा सा, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर हो, लैब हो, वो सारा यहाँ बन सकता है। तो मैडम के पास साहब ने, जैन साहब ने फोन किया, मैडम कहते आ जाओ ऑफिस में। गए 2 मिनट मैडम ने लगाए, उसको ये फोन किया, ये ऐसे ऐसे इनका लेंटर, इनका जो भी है इनका होना चाहिए। तो वो पूरा प्रोसेस म्यूनिसिपल कमेटी से होके और मैडम के पास चला गया, मैडम ने साइन कर दिए। लेकिन उसके बाद ट्रांसफर होने के बाद उसके बाद काफी टाइम तक मेरे ख्याल म्यूनिसिपल कमिश्नर की सीट भी खाली रही, तो जिसके कारण वो थोड़ा सा काम रुका हुआ है। और अब मेरे को तो ये है कि बहुत जल्द वो भी बिल्डिंग बन के और शहर में आप एक इलाज की सेवा भी देंगे। एम्बुलेंस सेवा में अब तक सिरसा, रानिया, एलनाबाद में लगभग 3800 के करीब रोड एक्सीडेंट पे सर्विस दे चुके हैं सर, और 1700 के करीब जो डिलीवरी केस है उन पे भी सर्विस बाइक कन्हैया ट्रस्ट दे चुका है। और ये जो एम्बुलेंस है, इसको देख के मेरे को ना जी पाकिस्तान याद आता है। पाकिस्तान में एक अब्दुल सत्तार ईदी है, उनका ईदी फाउंडेशन है सर, 1800 एम्बुलेंस है उनके पास। और पाकिस्तान के हर पॉइंट पे 25-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे उनकी एम्बुलेंस खड़ी है। सरकारी अलग है, प्राइवेट उनकी अलग है, और उससे पहले उनकी पहुंचती है सरकारी से। तो मेरे मन में भी कई बार आता है कि हमारे देश में भी कोई ऐसा एनजीओ हो, कोई ऐसा सिस्टम हो भी। सरकार अपनी जगह है, सरकार की मदद करके उसके एक पैरेलल ऐसा सिस्टम बने भी जिसमें रोड एक्सीडेंट पे किसी को सड़क पर ना उसकी डेथ हो। क्योंकि एम्बुलेंस की जो कीमत है, वैल्यू है, वो वही जानता है जिसका एक्सीडेंट हुआ। मेरे को खुद को रानिया से सर एक जीप के अंदर डाल के लाया गया, और सिरसा से जब लुधियाना रेफर किया गया तो एक जीप के अंदर, उस वक्त 1997 की 97 की बात है। आप ये सोचिए कि मेरी टांग में फ्रैक्चर, मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर, मेरी बाजू में फ्रैक्चर, और एक जीप के अंदर, जीप भी वो जिसके अंदर आगे ड्राइवर, उसके पीछे लेटने की जगह नहीं थी, बस वो इकट्ठा सा करके टेढ़ा मेढ़ा सा करके लेटा दो बस। तो एम्बुलेंस की कीमत तो जितनी मुझे पता है उतनी शायद किसी को नहीं पता, या जिसको जरूरत कभी पड़ी हो उसी को ही पता है। और इसके बाद अब स्कूल की बात। स्कूल सर जो बिल्कुल गरीब बच्चे हैं, ऐसे 3 बच्चे अभी हमारे पास है भी है, तो उनके लिए स्कूल जो जरूरतमंद है बिल्कुल, और अच्छे लेवल का स्कूल जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है। और मैं एक बात और कहूंगा, अपनी एक ही लाइन कह के खत्म करूंगा। स्कूल जब आश्रम बनने लगा था तो कोई पता नहीं था भी कैसे बनेगा कैसे नहीं, ये भी एक परमात्मा की कुदरत की एक मेहरबानी है। शराबगी जी ने पूरा फ्लोर दे दिया, पीछे
बंसल जी ने, गुप्ता जी ने, सभी ने पीछे कर दिया। और आज भी जो मेरे को विश्वास है भी ये मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, एक एक आदमी के ऊपर ही इतनी परमात्मा की कृपा है भी ये खुद ही स्कूल पूरे का पूरा बना सकते हैं। तो अब ये परमात्मा की मर्जी है भी कौन किससे वो सेवा लेगा। और मेरे लिए तो इन सभी को यही दरखास्त है कि जल्दी से जल्दी वो स्कूल बने, उसमें बच्चे पढ़ाई करें, क्योंकि शिक्षा के बिना मेरे हिसाब से इंसान अधूरा है। अगर वो कोई भी काम करेगा, पढ़ लिख के करेगा तो थोड़ा ढंग से करेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और आप सभी का यहाँ आने पर, खास करके लक्ष्मी भाई साहब पंचकुला से सुबह जल्दी निकल के आए, हम तो सभी सिरसा से आए, आप सभी का बहुत बहुत ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। और मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय वीरेंद्र जी और मेरे सारे मित्र हैं। शायद मैं जिंदगी में पहली बार स्टेज पर बोलने का मेरे को अवसर मिल रहा है, लेकिन आज मेरे को बहुत गर्व फील हो रहा है कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हूँ जो समाज के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और शायद सिरसा को छोड़े मेरे को 13 साल हो गए हैं, लेकिन आज मेरे को आकर के जितना अच्छा लग रहा है, जितना गर्व फील हो रहा है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। वापिस अपने रूट्स में आना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन एक बहुत अच्छे कार्य के अंदर सम्मिलित होने का जो अवसर मिला है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। गुरिंदर जी से हमारी मुलाकात लगभग 5-6 साल से हुई, 5 साल पहले हुई थी। तब से हमसे जो भी बन पाया, हम छोटा मोटा सहयोग उनको लगातार करते आ रहे हैं। और इस बार जब ये 1 महीना पहले चंडीगढ़ आना हुआ इनका, तो इन्होंने एक एम्बुलेंस की बात की। तो मेरी और मेरे छोटे भाई अरुण की यही इच्छा थी कि जो भी आपको जो बढ़िया से बढ़िया लगे, हमारी तरफ से हम आपको पूरा सहयोग देंगे। और एक इनकी इच्छा ये थी स्कूल के बारे में, तो हमारा पूरा एफर्ट रहेगा कि हम उसमें भी इनके लिए जितना भी सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य से हम कर सकते हैं, जरूर करेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं 21 लाख रुपए की मदद करने के लिए आपको संघर्ष करता हूँ। और आगे भी मेरे से जो भी बन पाएगा, तो हम उसके लिए आपको पूरा सहयोग देंगे। बहुत आदरणीय डीसी साहब, महेश्वरी जी, गुरिंदर जी, वैसे तो पहले तो मैं आप सबसे पहले धन्यवाद आपका देना चाहूँगा कि आपने एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स में 21 लाख रुपए दिए जो आगे, जहाँ पे सिर्फ मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और मेरे तो सिर्फ एक ही शब्द रहते हैं कि इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है, मानव की सेवा मानव के द्वारा ही करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बात तो कुछ है ही नहीं। बाकी चाहे हम कहीं भी किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, ये सब सेकंड है, बाकी और कुछ है नहीं। थैंक यू टू भाई कन्हैया आश्रम के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ सबसे पहले मैं इस संस्था के संस्थापक, इस आश्रम के संस्थापक भाई गुरिंदर जी को प्रणाम करना चाहूँगा कि उन्होंने कितना अच्छा इनिशिएटिव सिरसा जिले में लिया हुआ है, जिससे अभी तक हजारों बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को सहायता दी जा चुकी है। और ऐसा नेक काम करने वाले भी बहुत कम मिलते हैं, ऐसी संस्थाएं भी बहुत कम मिलती है। आपने इतना अच्छा कार्य शुरू किया, उसको चलाया, सेटअप किया और सभी लोगों को साथ में जोड़ के किया। इसका मैं आपको जिला प्रशासन का यहाँ पे की तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ। आपको इसमें मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। साथ ही यहाँ पे महानुभावों को, अभी हमारे यहाँ पे मिस्टर लक्ष्मी महेश्वरी जी है, जिन्होंने बहुत ही काइंड है ना, उन्होंने एक एम्बुलेंस भी डोनेट की है और साथ में 21 लाख रुपए की एडिशनल राशि का भी उन्होंने यहाँ पे ऐलान किया। और ये चूँकि जैसा भाई गुरिंदर जी ने बताया कि यहाँ पे हम आपस में ही दान की राशि से ही यहाँ पे सेवा की जाती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो
दान देने वाले हैं उनको यहाँ पे आते रहे, उनको देखते रहे, क्योंकि उससे सारा खर्चा हमारा निकलता रहे। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव जो पहले जिन्होंने भाई कन्हैया आश्रम में दान दिए है, अभी हमारे भाई लक्ष्मी महेश्वरी जी है और आगे भी जो सभी दान देंगे, उन सभी का मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया ताकि ये आश्रम सही तरीके से चलता रहे। ये जो हमारे बच्चे थे जिन्होंने आज यहाँ पे कुछ हमारे सामने अपनी कैपेबिलिटीज भी दिखाई और बाकी भी मैंने विजिट किया, ये एक तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन है कि जो बच्चे जिनको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, बट जो डिफरेंटली एबल्ड है, दे आर वेरी मच कैपेबल, एंड उसका डेमोन्स्ट्रेशन आज इन्होंने यहाँ पे दिया। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन उसी का था कि अगर चाहे कोई भी पर्टिकुलर डिजेबिलिटी क्यों ना हो, लेकिन अगर अच्छे तरीके से उनको ट्रेन किया जाए, अगर अच्छे तरीके से तराशा जाए, तो हम सब में काबिलियत है और काबिलियत कभी ना कभी आगे आती है। तो ये आज उसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन था। आई थिंक आप सभी जितने यहाँ महानुभाव बैठे हैं वो सब उस चीज़ को देखें और कभी भी किसी भी बच्चे से या किसी भी मनुष्य से, आदमी औरत से कभी भी पूरी तरीके से उम्मीद ना आए कि अब इससे कोई उम्मीद नहीं है। अगर अच्छे से ट्रेन किया जाए और ऐसे महानुभाव के यहाँ पे उनसे ट्रेनिंग दिलाई जाए, उनसे शिक्षा दिलाई जाए, तो हम क्या नहीं कर सकते। जैसा कहते हैं कि जो शक्तिशाली होता है उसको तो सभी कदर करते हैं, शक्तिशाली की तो कदर की जाती है, वो एक ऑब्लिगेशन भी है, कंपल्सरी भी है। लेकिन जो अपने से कमज़ोर की, जो कमज़ोर व्यक्ति है, उसकी सहायता करे तो असली में इंसान वही होता है। तो मैं इस संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों का, सभी जो दान करते हैं उन सभी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये कितना अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया है। साथ में ये भी आश्वस्त करता हूँ कि गवर्नमेंट की जो ग्रांट है उसको गवर्नमेंट की ग्रांट ना समझे और या आप ये समझे कि सरकार ने आपके जो अच्छे कार्य है, जो सोसाइटी में आप अच्छा कार्य कर रहे हो, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया और सरकार अब आपके साथ चलना चाहती है। एक चीज हो जाती है हमारे लिए भी जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में बैठते हैं कि किसकी हेल्प करनी है, किसकी नहीं करनी है, और एक ट्रस्ट बनता है। वो ट्रस्ट सरकार का भाई कन्हैया आश्रम के साथ में अब आ गया है। हम आपके साथ में चलने को तैयार है, इस मुहिम को आगे बढ़ाने को तैयार है। आप आगे बढ़ते जाइए, हम आपके साथ में हैं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। आज के इस पावन दिन जो भाई कन्हैया आश्रम के लिए है कि जैसे आश्रम की शुरुआत हुई उसी तरीके से आज आश्रम की एक्सटेंशन जो स्कूल की नींव रखने जा रहे हैं और एम्बुलेंस की लाइन में भी जो स्पेशल आज एक एम्बुलेंस शुरुआत हुई है, लक्ष्मी जी ने शुरुआत की है और गुरविंदर जी का सपना 1800 तक का है, तो भगवान करे कि आप सबके सहयोग से शायद वहाँ तक पहुँच भी जाएंगे जी हम। और एक आश्रम से स्कूल की तरफ भी है। इस सारे के पावन अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई जो आज यहाँ उपस्थित रहेंगे। इस मौके पर माननीय उपायुक्त महोदय का अपना कीमती समय, सीडीएम साहब ने समय निकाला, स्पेशली लक्ष्मी जी चंडीगढ़ से आए, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का, सदस्यों का बहुत बहुत इसी के लिए आभार। अब रिक्वेस्ट करेंगे कि बाहर वहाँ एम्बुलेंस को लक्ष्मी जी, माननीय उपायुक्त महोदय, सीडीएम साहब हरी झंडी दिखाकर उसके रवाना करें प्लीज। एक और विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा माननीय उपायुक्त महोदय आप सबके सामने कि अगर हम सफर में रहते हैं तो कोई एम्बुलेंस अगर पास से गुजरती है तो दिल से दुआ जरूर करना कि जो उसके अंदर है वो स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, आप सबका अभिनंदन। तो आइए चलते हैं एम्बुलेंस की तरफ और इस एम्बुलेंस में जो भी कोई सवार हो लेकिन वो स्वस्थ हो और स्वस्थ होकर अपने जीवन में, अपने परिवार में खुश रहे, स्वस्थ रहे, आभार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।